हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। और हमारे एक भाई ने बोला था कि आप जब भी वीडियो की शुरुआत करते हो तो अस्सलाम वालेकुम बोला करो। तो आज से हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि शायद मतलब वहाँ का कल्चर यही है कि अस्सलाम वालेकुम बोला जाता है और उसका रिप्लाई दिया जाता है वालेकुम सलाम। तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। और आज जो हम वीडियो करने वाले हैं, इंस्टा पे मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सी पैक पे आप रिएक्शन दो। सी पैक तो सबसे पहले मनु से पूछ लेता हूँ, उसको सी पैक के बारे में कुछ पता है या नहीं पता। तो यू नो अबाउट सी पैक समथिंग? पता। तो जो भी पता है वो बता एक बार मेरे को, क्योंकि फिर मैं देखता हूँ कि मुझे तेरे से ज़्यादा पता है या कम पता है। सी पैक मतलब वो कई फुल फॉर्म ही बोल दे इसकी। फुल फॉर्म पे क्या पता है मतलब? बस हो गया, ख़त्म। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें एक रोड है, वो चाइना से निकलती है और पूरे पाकिस्तान क्रॉस होके ग्वादर तक जाती है। और उसमें जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा जो चाइना के थ्रू होगा और पाकिस्तान का होगा, जो लेन देन होगा, वो मतलब है एक रोड है पूरी। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का चाइना का कुछ है, उसमें इंडिया इंक्लूड नहीं हुआ था उस समय। इंडिया ने बोला कि हम इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो ये तो सब अपनी अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से अपने अपने जो डिसीज़न होते हैं वो लिए जाते हैं। बाकी जो सी पैक के बारे में मैंने भी काफ़ी सुना। एक पर्टिकुलर हमने कोई वीडियो किया नहीं था, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए, तो मुझे वो वीडियो मिला नहीं। आपके पास फेज़ 1 का कोई अच्छा वीडियो हो आप हमें इंस्टा पे सेंड कर दीजिए। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, मुझे मिला नहीं। मुझे एक वीडियो मिला है फेज़ 2 का, तो फेज़ 1 तो देखा नहीं, तो फेज़ 2 ही देख लेते हैं, जो अपग्रेड होगा कुछ नया होगा तो वही वीडियो देख लेते हैं। अब समझ में आया क्या है? हाँ, पता लग ओके, तो करें स्टार्ट? बिल्कुल। तो जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इससे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए। ओके मनु? बिल्कुल। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कहा जाता है कि तरक्की सड़क पर चलकर आती है और सड़क पाकिस्तान और चीन जैसे दो बरादर पड़ोसी ममालिक के दरमियान हो तो तरक्की की रफ्तार और म्यार का अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता है। गुज़िश्ता सालों में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले यानी फ़ेज़ 2 को अव्वलीन तरजीहात में रखा गया, और अब वो वक्त आ गया है जब इस चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से मुल्क के तमाम सूबे भी मुसावी मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला को खसूसी फ़ायदा होगा। इस कलीदी मंसूबे की तकमील से पाकिस्तानी मईशत की तकदीर बदल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको सी पैक फ़ेज़ 2 की तफसील के बारे में बताएंगे कि ये क्या है और इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कौन कौन से अहम फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और होंगे। फ़ेज़ 1 में पाकिस्तान के रोड और एनर्जी सेक्टर को इस काबिल बनाया जाना था कि यहाँ इंडस्ट्री लग सके, गवादर पोर्ट से तिजारत शुरू हो सके और पाकिस्तान सियाहत के काबिल हो सके। अब ये सी पैक फ़ेज़ 1 का ही नतीजा है कि गवादर पोर्ट मुकम्मल फ़ाल है और बहुत से ममालिक यहाँ से तिजारत शुरू कर चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान सियाहत में नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है और दुनिया भर के सियाह इसकी खूबसूरती को देखना पसंद करते हैं। इसी तरह सी पैक एनर्जी के 17 में से 9 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 8 मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। $4 अरब की सरमायाकारी के प्रोजेक्ट पर भी दस्तखत हो चुके हैं। इन मुकम्मल शुदा मंसूबों के बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने वालों को इत्मीनान इस कदर हासिल हो चुका है कि पाकिस्तान एशिया में सरमायाकारी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। सी पैक फ़ेज़ 1 के तहत पाकिस्तानियों को 1200 नौकरियां और सरमायाकारी के हजारों मौके हाथ आए, और अब फ़ेज़ 2 में इस कदर तरक्की देखने को मिलेगी जिसका तसव्वुर पाकिस्तानियों ने नहीं किया होगा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के फ़ेज़ 2 में सियाहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और ज़राअत को सी पैक में शामिल किया गया है और ये 2025 तक मुकम्मल होगा। सी पैक अथॉरिटी सस्ती बिजली बनाने की तरफ जा रही है। बड़े डैम्स न सिर्फ ज़राअत के लिए फायदेमंद होंगे बल्कि हाइड्रल पावर जनरेशन के फ़रोग में भी मुआवन साबित होंगे। दूसरी जानिब चीन की बड़ी कंपनियां कारपोरेट फार्मिंग में दिलचस्पी ले रही हैं। सी पैक अथॉरिटी के क़याम का मकसद भी वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक ही जगह पर तमाम वजारतों, सूबों और इदारों के साथ मिलकर सी पैक के मंसूबों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना है, ताकि तमाम तर सहूलियात की एक ही जगह फ्राहमी से कंपनियों को आसानी हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में DI खान मोटरवे पर काम जारी है, जिसको ज़ोब तक लेकर जाएंगे। इसके अलावा हुशाब से अवारान की सड़क पर काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह गवादर एम8 पर भी काम तकरीबन मुकम्मल है, मतलब अब काशगर ता गवादर सफर आसानी से हो सकता है। अब हम आपको सी पैक फ़ेज़ 2 के अहम तरीन मंसूबों के बारे में बताते हैं। नंबर 1,
एक, खसूसी इक्तसादी जोन। सीपैक के तहत खसूसी इक्तसादी जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान में कायम किए जा रहे हैं, जहां पूरी दुनिया के ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। इस मद में पाकिस्तान में कायम होने वाले 9 में से 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन इब्तदाई तरजीहात में शामिल हैं। इसी तरह गवादर फ्री जोन फेज 1 कामयाब हो चुका है, जहां 12 फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और इन गवादर फ्री जोन फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया गया है। पाकिस्तान गवादर फ्री जोन फेज 2 में कुल $1 अरब की चीनी सरमायाकारी की तवक्को कर रहा है। अब आप सोचें, इतनी बड़ी सरमायाकारी पर पाकिस्तान को किस कदर फायदा होगा और कितने हजार नौकरियां पैदा होंगी। गवादर फ्री जोन का फेज 1 सिर्फ 60 एकड़ पर था, जबकि फेज 2 2200 एकड़ पर है। ये जोन पहले मरहले से 35 गुना बड़ा है। याद रखें, कौमें कारोबार से ही तरक्की करती हैं। दुनिया भर के ममालिक ने कारोबार से ही तरक्की की और वहाँ भी इसी तरह इक्तसादी जोन बनाए गए। पाकिस्तान में 9 बड़े इक्तसादी जोन और गवादर फ्री जोन के अलावा दर्जनों दीगर शहरों में भी इक्तसादी जोन लग रहे हैं, हत्ता के प्राइवेट इक्तसादी जोन भी बन रहे हैं। मुल्क में गाड़ियों, मोबाइलों समेत इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत बन रही हैं और दीगर शोबों में भी इंडस्ट्री लग रही है। नंबर 2, ज़राअत का शोबा। सीपैक के जरिए ज़राअत के शोबे की तरक्की और बेहतरी पर भी खसूसी तवज्जो दी जाएगी। ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की मीशत पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चीनी स्टडी ग्रुप के साथ मिलकर ज़राई तहकीक पर काम कर रहे हैं। चीनी कंपनियां कारपोरेट फार्मिंग में दिलचस्पी ले रही हैं। हमारे बिजनेस हाउसेज और चाइनीज कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान सीपैक के तहत ज़राअत के शोबे को जदीद रुझानात से रोशनास कराने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। काश्तकारों की मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और कौमी मीशत में इसके मुस्बत असरात को बढ़ाने के लिए खास तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि ज़राअत कौमी मीशत पर असरअंदाज होने वाला सबसे बड़ा शोबा है। ज़राअत में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए तकनीकी तरक्की बहुत जरूरी है। चीन ने सीपैक के दूसरे मरहले के तहत ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर इत्तफाक राय किया है। सीपैक के तहत 2 तरफा ज़राई ताउन से कपास की पैदावार से मुतल्लिक अमूर को हल किया जाएगा और पाकिस्तान में कपास की पैदावार में इजाफा होगा। नंबर 3, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। $1 मिलियन की लागत से गवादर में बैनुल अक़वामी तर्ज के एयरपोर्ट की तामीर तेजी से जारी है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का आगाज गुज़िश्ता साल हुआ था और मंसूबे पर काम जोर शोर से जारी है। गवादर के जदीद तरीन एयरपोर्ट के रनवे पर दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार त्यारे A380 को भी लैंडिंग और उड़ान भरने की सहूलत मौजूद होगी, यानी यहाँ दुनिया के तमाम जहाज उतर सकेंगे। हुकूमत गवादर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। एयरपोर्ट की तामीर से जहाँ गवादर बैनुल अक़वामी शहर का दर्जा हासिल कर लेगा, वहीं ये मंसूबा रोजगार के मौक़े और शहर की तरक्की में इंतहाई मुआवन भी साबित होगा। इस पर हम तफसीली डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। नंबर 4, रेलवे ML1। मेन लाइन 1 ट्रैक से रेलवे हादसात पर काबू पाने और हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। ये क्रॉसिंग फ्री ट्रैक होगा, जिससे कराची से लाहौर तक के सफरी दुरानिये में 7 घंटे की कमी आएगी, जबकि रावलपिंडी से लाहौर का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। पेशावर से कराची तक मंसूबे में 1872 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन शामिल है और पेशावर से कराची तक रेलवे ट्रैक 2 रविया करना भी मंसूबे का हिस्सा है। ML1 से रेलगाड़ियां 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिन्हें मजीद बढ़ाकर 200 किलोमीटर फी घंटा किया जा सकता है। ML1 एक इनकलाबी मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान रेलवे का पूरा ढांचा बेहतर होगा। अरबों डॉलर मार्केट का ये मंसूबा चीन की मदद से 5 से 8 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। इस पर हम एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। नंबर 5, तवानाई के मंसूबे। मुल्क में तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात शुरू किए गए हैं, ताकि मुल्क के हर शहरी को सस्ती और ग्रीन एनर्जी मुहैया की जा सके। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहत 7.603 अरब डॉलर की लागत से पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए 3415 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पर तेजी से काम जारी है। सीपैक मंसूबे के तहत क्रूड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 720 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी, जो 1.42 अरब डॉलर से तामीर किया जा रहा है, जिसके काम की पेशरफ जारी है। तकमील होने पर 5 मिलियन की आबादी को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की फ्राहमी यकीनी हो जाएगी। इस मंसूबे से तकरीबन 4500 लोगों को रोजगार के मौके मिले हैं। 70% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। पाक चीन इक्तसादी राहदारी के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1124 मेगावाट के कोहालापन बिजली से अफ्रीकी मंसूबे पर दस्तखत हो गए हैं। इस मंसूबे से 5000 लोगों को रोजगार के मौके फ्राहम किए जाएंगे। 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की यह सरमायाकारी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में IPPs के किसी भी मंसूबे में सबसे बड़ी सरमायाकारी है। इस मंसूबे से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सार्फिन को सालाना 5 अरब यूनिट साफ और सस्ती बिजली मुहैया होगी। कोहाला और आज़ाद पतन में तवानाई के मंसूबों के तहत जहां मुल्क भर में 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए राह हमवार हुई है, वहीं मुल्क भर में रोजगार के नए मौके भी मुयस्सर आएंगे। मज़कूरा तवानाई मंसूबों के जरिए 1800 मेगावाट बिजली पैदा होने का इम्कान है, जबकि मुल्क भर में 8000 रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। आज़ाद पतन पन बिजली मंसूबा चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का हिस्सा है, जिस पर 1.5 अरब डॉलर की लागत आएगी और इससे 700 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा होगी। इस मंसूबे के लिए ईंधन दरामद करने की जरूरत नहीं होगी और ये मुल्क को सस्ती और आलूदगी से पाक बिजली फ्राहम करने में मदद देगा। ये मंसूबा दरिया जेहलम पर वाक़या और 2026 में मुकम्मल होने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में 870 मेगावाट के सुखी किनारी पन बिजली मंसूबे का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। 1.963 अरब डॉलर की सरमायाकारी से दरिया कुनहार पर तामीर
किए जाने वाले इस मंसूबे से 4250 मुलाजमतें पैदा होंगी। बिजली की कीमत में कमी लाना सीपेक की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सीपेक के मंसूबे सूखी किनारी पन बिजली घर की तामीर का काम दिन रात जारी है। मंसूबे की बतरीक एहसन तकमील के लिए चीनी ममार भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इस पन बिजली घर की तकमील पाकिस्तान की सनती तरक्की और मुआशी बहाली के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, ये है सीपेक का फ़ेज़ 2, जिसके मुकम्मल होने पर पाकिस्तान एक नए दौर में कदम रख चुका है। आप सीपेक फ़ेज़ 2 के हवाले से जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। हाँ तो मैं तो खाली एक रोड के बारे में सोच रहा था, पर इस रोड के आसपास काफ़ी सारे एरिया को डेवलप किया जाएगा और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज लगाई जाएगी, काफ़ी सारा हाइड्रो पावर, बिजली घर और काफ़ी सारी खेती, मतलब ये सारी, हाँ सही है। रोड के आसपास सारी चीज़ें होगी। मान लो एक फैक्ट्री बनी है रोड के पास में, रोड अच्छी है और फैक्ट्री में कोई भी माल होगा, कोई भी बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो वो उसको क्या चाहिए, सप्लाई के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। रोड अच्छी कनेक्टिविटी देगा तो मतलब एक वो कहते हैं ना, जहाँ सड़कें वहीं डेवलपमेंट होता है, और ये बात सही है। तो जहाँ जहाँ सड़क जाएगी वहाँ वो एरिया वो डेवलप हो जाएगा। और हुआ भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हुए हैं। जहाँ से रोड शुरू हुआ एंड तक ग्वादर तक है, तो ग्वादर पे तो काफ़ी सारा काम हुआ है और बीच में भी काफ़ी जगह जो काम है वो चल रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ पे जो काम चल रहे हैं उनका कोई पर्टिकुलर वीडियो हो एक एक प्रोजेक्ट का, वो आप हमें सेंड कर सकते ताकि हम उसको बारीकी से डिटेल्स है वो देख सकें। मैंने काफ़ी सारे वीडियो सर्च किए पर मेरे को मिले नहीं। आप इंस्टा पे, मुझे खाली एक रिक्वेस्ट आई थी, आप ये फेज़ 1 फेज़ 2 देखिए, पर्टिकुलर कोई लिंक नहीं आया था। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पर्टिकुलर कोई वीडियो का लिंक ही आप हमें सेंड कर दीजिए, हम सीधा उस वीडियो को ही देख लें, है ना। क्योंकि एक राइट वीडियो अगर हम देखें तो वो सही है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ होते हैं उनमें प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो वीडियो हम देखते हैं, फिर वापस कोई दूसरा वीडियो देखते हैं तो मिसमैच इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम एक सही कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाते कि एक्चुअल में हम जो जानना चाहते हैं वो वही है या फिर कुछ अलग है। कभी कभी होता ये है कि जो जानना चाहते हैं वो पूरा होता नहीं है और आपको लगता है कि यार, फिर हमारे माइंड में आता है कि चलो यही है, जबकि हकीकत इससे बढ़ के होती है। और फिर आपको भी तब लगता है कि नहीं यार, हमें ये और जानना चाहिए था, हमने वो देखा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर कोई वीडियो हो वो हमारे इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं, ताकि वो डिटेल्ड वीडियो हम देख सकें। और जो जितने भी प्रोजेक्ट्स इस सीपेक के तहत पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं और कितने पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से रीजन में हैं, और वहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा अभी तक मिल चुका है और कितने लोगों को नौकरियाँ मिल चुकी है और कितना डेवलपमेंट हो चुका है। किसी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, वो उससे पाकिस्तान को काफ़ी हेल्प मिल रही है और आगे आने वाला टाइम में एक बूस्टिंग मिलेगा उसको, जो भी है। सीपेक हमारे इंडिया में भी काफ़ी उसका नाम लिया जाता है सीपेक का, कि तो मेरे हिसाब से जो रोड है तो उसको अच्छी कनेक्टिविटी तो मिलेगी, पर मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो लाइट का जो मैटर है, हमने एक दो बार न्यूज़ में सुना था कि पूरा ब्लैकआउट हो गया था ना, पूरा पाकिस्तान में लाइट चली गई थी। तो एक्चुअल में इश्यू है वहाँ पे या नहीं है, हमें आइडिया नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो दोनों कंट्री का जो मीडिया है वो एक दूसरे की जो कोई भी कुछ भी घटना होती है उसको इतना बड़ा चढ़ा कर बताता है कि ऐसा लगता है कि यही हो रहा है। तो हमने यही देखा कि वहाँ पे तो पूरा ब्लैकआउट हो गया, लाइट बिल्कुल चली गई और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा सच में हुआ है, कुछ है तो आप बताना। और अगर ऐसा हुआ है तो मेरे हिसाब से एक कंट्री को अपने जो इलेक्ट्रिक हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो पावर सप्लाई होती है, अगर वो प्रॉपर है तो हर इंडस्ट्री उससे ही लिंक होती है। अगर वही प्रॉपर नहीं है तो कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती है। ये सही है। जैसे कि इंडिया में भी काफ़ी सारे जो ऐसे एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नहीं है, उसका मेन रीज़न यही है, वहाँ पे पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर करवाती नहीं है। अगर सोर्सेज हैं पर पावर सप्लाई पूरी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें दूर हो रही हैं, क्योंकि वी आर डेवलपिंग कंट्री। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया से बहुत आगे निकल गया, बहुत ऊपर ग्रोथ कर गया है। यहाँ पे भी सेम इशू है, बड़ी कंट्री है तो यहाँ पे बहुत सारे इशू है, पर हाँ प्लस में काम हो रहा है और होना ही होगा ये तो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है तो वो हर चीज़ पॉजिटिव में होगी, तो होना ही है। हाँ, स्पीड कितनी है, स्पीड तो हमारे यहाँ पे क्या है कि इलेक्शन होते हैं, स्पीड स्लो होती है, काफ़ी सारे जो मतलब ऐसे इशू हो जाते हैं, तो जो ग्रोथ होती है कंट्री की वो रुकती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एज अ कंट्री हम पूरा रीज़न है,
वो डेवलप होना चाहिए और सबको मेरे हिसाब से मिल के आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिल के रहना चाहिए ताकि सब जगह खुशहाली आती है। वो कहता है ना कि पड़ोसी की तरक्की पे जलना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो तरक्की करके कल आपके बच्चों को और आगे बढ़ाने में वो हेल्प कर दे। तो ये वाली बात है, तो ये दोनों तरफ से अप्लाई होता है। तो मेरी बात तो आप समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी एक कंट्री को फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों तरफ होना ज़रूरी होता है। तो ये मेरा मैसेज था। ये तो कुछ बोलता है भी नहीं। हाँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं काफ़ी बोलता हूँ। तू काफ़ी बोलता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी हमने देखा है क्या वो सही था? मतलब सही है, लेकिन हमने पूरा नहीं देखा है, तो कोई वीडियो आप हमें सेंड कर सकते हैं। और एक मैंने जो मैसेज दिया है, अगर आप मेरी उस मैसेज से एग्री है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करना, और अगर डिसएग्री है तो विद रीज़न, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास अपने घर वालों का ध्यान रखिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।